Hello everyone. So in this question, we need to show that the given quadrilateral is a square if the diagonals of quadrilateral are equal and they bisect each other at right angle. तो अगर diagonals equal है और एक दूसरे को bisect करती हैं at right angles, then we need to show that the given quadrilateral is a square. So सबसे पहले हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड इक्वल होना और ऑल द एंगल्स शुड बी 90 डिग्री. सो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसके अंदर हमें गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है. सो वी कैन राइट डाउन एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर द डायगोनल्स आर इक्वल. सो वी कैन राइट डाउन एसी इज इक्वल टू डीबी एंड इट इज सेड दैट द एंगल्स आर राइट एंगल देयर. सो यहाँ पे हम सेंटर बोलते हैं ओ, तो एसी बीडी के बराबर है और ओए ओसी के बराबर है. What else we can say? तो we can say OB OD के बराबर है क्योंकि diagonals bisect कर रही हैं. Now we need to prove that the quadrilateral ABCD is a square. अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में कि OA plus OC will be equal to OB plus OD. यहाँ देख सकते हैं OA plus OC is equal to OD plus OB. क्योंकि अगर OA OB के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं OA OB के बराबर है एंड OC OD के बराबर है, तो डेफिनेटली OA प्लस OC विल बी इक्वल टू OB प्लस OD. अच्छा, OA प्लस OC कितना है? AC है. सो वी कैन राइट डाउन 2OC इज इक्वल टू 2OB. सो OC और OB भी इक्वल हो गए. अगर OC और OB भी इक्वल हो गए तो अब हम ये ट्राइंगल के अंदर देख सकते हैं, ट्राइंगल BOC हम ये ट्राइंगल के अंदर देख सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कैन से दैट OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. तो ये चारों लेंथ इक्वल हो गई है. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल AOB दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल COD ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री. द अपोजिट साइड OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, तो चारों साइड्स इक्वल है और ये एंगल्स भी इक्वल है, दैट इज गिवन टू अस 90 डिग्री. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो हम लिख लेते हैं OA OD के बराबर है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. AOB है जो है वो COD के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री है. OB इज इक्वल टू OC हमने फिर से प्रूव किया हुआ है. सो ट्राइंगल AOB जो है वो COD से कंग्रुएंट है बाय SAS कंग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी. तो हम कह सकते हैं AB और CD भी बराबर होंगे बाय CPCT. अब AB और CD इक्वल प्रूव कर दिया हमने, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी. Now, similarly, we'll do it for triangle BOC and triangle AOD. By SAS congruency, इसके अंदर भी AD और BC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. So BC is equal to AD. Now from 6 and 7, we can say that ABCD is a parallelogram क्योंकि opposite sides इक्वल हो चुकी है. Now in triangle ADB और COB, यही चीज हम फिर से ट्राई करते हैं. OB is common, OA is equal to OC that is given और AOB जो है वो COB के बराबर है 90 डिग्री that is given to us because diagonal bisect each other at right angle कहा गया है. तो यहाँ पे ट्राइंगल AOB और COB भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो BC के इक्वल है बाय CPCT. अगर AB BC के इक्वल है तो हम 6 7 8 ये तीनों की मदद से कह सकते हैं कि AB BC CD और DA चारों इक्वल है. अगर चारों इक्वल है दैट मीन्स we can say that it is a square or a rhombus. Now in triangle ADC and BCD, CD दोनों इक्वल है because it is common. BD is equal to AC because वो इक्वल डायगोनल्स हैं, हमने फाइंड किया हुआ है. और BC और AD इक्वल है, वो हमने प्रूव कर दिया है. सो ये दोनों ट्राइंगल्स भी SSS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो कह सकते हैं एंगल D और एंगल C इक्वल है बाय CPCT. नाउ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम इज 180. तो ADC और BCD 180 और पहले ADC और BCD इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे ADC और BCD का दोनों का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा. तो इसका मतलब हो गया एंगल ABCD चारों एंगल 90 डिग्री है और ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. दैट मींस इट इज अ स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन. आई होप दिस क्वेश्चन इज मोर क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू.